तो आज आइए, आज हमारा न्यू चैप्टर है मेंसुरेशन। आज हम मेंसुरेशन के बारे में पढ़ेंगे। मेंसुरेशन में 2D और 3D के बारे में पढ़ेंगे। मेंसुरेशन में देखेंगे 2D क्या कौन कौन से भाग आते हैं और 3D में क्या क्या आता है, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर पढ़ा है, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस। 3 चैप्टर हम लोग पढ़ के कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो लोग नहीं पढ़े होंगे वो लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे सारा वीडियो एक साथ मिल जाएगा। तो आइए आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, इस वीडियो का आनंद लीजिए। अगर आप लोग को समझ में आएगा हमारा पढ़ाया हुआ तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। तो देखिए हम मेंसुरेशन में 2D में हमारा क्या क्या आता है। हमारा 2D में हमारा आयत आता है, वर्ग आता है, त्रिभुज आता है, चतुर्भुज आता है और हमारा वृत्त आता है। तो देखिए 2D में हमको पढ़ना रहता है, तो आयत का फिगर हम बना देते हैं, इस तरह रहता है। वर्ग इस तरह रहता है जिसका चारों भुजा बराबर रहता है। त्रिभुज, चतुर्भुज, हमारा वृत्त। तो आइए 3D में हमको क्या क्या पढ़ना रहता है भी देखते हैं। 3D में हमारा घन आ जाएगा, ये घनाभ आ जाएगा, बेलन आएगा, गोला आएगा, शंकु आएगा यानी कि कोण। तो इतना सब के बारे में हमको 3D में पढ़ना है। तो घन का हमारा फिगर यही होता है, जिसका इसका भी भुजा बराबर होता है, यानी कि वर्ग के जैसा ही होता है, भी इस तरह रहेगा। वही घना में इसका आयत के जैसे ही जब रहेगा सब, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। बेलन को तो आप जानते ही हैं, सिलेंडर। आपका गोला, गोला के बारे में आप लोग जानते हैं। शंकु आप जानते हैं, कोन जो कि आप लोग खाते हैं, आइसक्रीम। तो देखिए 3D में हमको घन, घना, बेलन, गोला, शंकु पढ़ना रहता है और 2D में हमको आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त को पढ़ना रहता है। तो एक बात और आप लोग जानिए कि जब हमारा जैसे कि आयत का होता है L गुने बी, यानी लंबाई गुने चौड़ाई, क्षेत्रफल होता है L हो गया, B हो गया, उसका वर्ग का तो चारों भुजा बराबर होता है तो A स्क्वायर हो जाता है, त्रिभुज का भी। तो देखिए क्षेत्रफल में हमारा कभी भी क्षेत्रफल दिया रहता है तो हमारा सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर की बात करेगा या वर्ग मीटर की बात करेगा या वर्ग किलोमीटर की बात करेगा। वहीं जब अगर आयतन की बात करेगा, अगर आयतन का बात जब करेगा तो हमारा कभी भी क्यूब में होता है, क्योंकि सबका क्यूब में होता है। तो हमारा सेंटीमीटर क्यूब होगा, मीटर क्यूब होगा, हमारा किलोमीटर क्यूब होगा, इस तरह पूछता है। वहीं जब परिमाप और परिधि की बात करता है, यानी परिमाप या परिधि का बात करता है, तो हमारा सिर्फ सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर में हमारा होता है। तो आइए अभी सबके बारे में हम देखते हैं और क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग 2D के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद 3D, उसके बाद हम लोग मिक्स क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो देखिए वर्ग जानते हैं, तो वर्ग का बारे में हम जानते हैं कि हमारे चारों भुजा बराबर होता है। अगर ये हमारा ए है तो सारा ए होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा, यानी कि ए गुने ए, यानी कि हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर। और उसी तरह हमारा वर्ग का परिमाप होता है, परिमाप हमारा होता है यानी कि हमारे 4 भुजा, 1 2 3 4, 4 भुजा है तो हम 4 भुजा से भुजा को हम गुणा कर देते हैं, यानी कि 4a या 4 गुने भुजा लिख सकते हैं। हमारा वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण यानी डायगोनल, नल हमारा होता है 2 रूट भुजा।
तो हम जानते हैं इतना होता है। तो देखिए हम एक चीज आप लोग को जानते हैं कि जब हमारा ये चतुर्भुज होता है ये बराबर, तो जब ये हमारा ये जब ये हमारा वर्ग होता है तो हमारा सारा भुजा जब बराबर होता है ए, तो हम एक चीज जानते हैं, अगर इसी को ना विकर्ण कहते हैं, यानी कि हमारा ये डायगोनल हो गया तो इसको विकर्ण कहते हैं। तो ये हम जानते हैं कि हमारा सब 90 डिग्री का होता है, टोटल कोण हमारा 90 डिग्री का होता है, जितना ये होता है 90 डिग्री का। तो वर्ग का हम चारों कोण जानते हैं 90 डिग्री का होता है। तो हमारा ये क्या चीज में आ गया, देखिए ये हमारा समकोण त्रिभुज में आ गया, नहीं राइट एंगल में। तो जब ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया तो हमारा हो गया लंब, ये आधार, ये हमारा कर्ण हो गया, यानी हमारा पाइथागोरस का नियम लगेगा। इसी सब का विकर्ण लगेगा, तो हम विकर्ण यानी डायगोनल को डी से डिनोट कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको विकर्ण निकालना, इस तरह अगर विकर्ण दे दिया, पूछ दे भुजा हमारा क्षेत्रफल क्या होगा, तो एक सूत्र ऐसे भी बन सकता है जैसे कि आपका हो गया इस तरह। तो भुजा यानी कि डायगोनल निकालना है, तो डायगोनल का हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि भुजा बराबर है, रूट अंडर हो जाएगा। तो डी बराबर हमारा 2a स्क्वायर, तो ए का वर्ग हमारा ए हो जाएगा ए स्क्वायर का, तो टी तो ए हो जाएगा √2 आ गया कि नहीं आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू यानी भुजा। यहाँ पे हमारा आ गया विकर्ण। अगर इस तरह नहीं लिखना हो, अगर देखिए एक बार हमको कह दे कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि हमारा विकर्ण दे दिया है कुछ और पूछता है कि हमारा क्षेत्रफल क्या हो, तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर बराबर, हम पाइथागोरस के ही नियम से जाते हैं तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि भुजा बराबर है हमारा। तो डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जोड़ेगा तो 2a स्क्वायर, यानी कि डी स्क्वायर बाई 2 इधर आएगा तो बाई हो जाएगा 2 और ए स्क्वायर। देखिए तो इतना हमारा एक सूत्र बन गया कि नहीं, इस तरह डायगोनल से हमारा विकर्ण से एक सूत्र बन गया। तो हमारा ए स्क्वायर का मतलब हमारा क्या हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हमारा हो जाएगा विकर्ण का वर्ग बाई 2, यानी 2 से डिवाइड कर लेना है हमारा। तो यहाँ पे भी एक लिख सकते हैं इसको, ए स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर बाई 2, एक आपका इस तरह सूत्र हो गया, जैसे कि हमारा क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। अगर विकर्ण दे दिया रहा है, कहेगा डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाले, तो आप इससे भी एक सूत्र से बना सकते हैं क्वेश्चन। क्षेत्रफल बराबर पूछेगा तो क्षेत्रफल इतना लिख लीजिएगा, और डायगोनल जो देगा वो डायगोनल का वर्ग कीजिएगा, उससे 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। देखिए इसी से हमारा एक और सूत्र बन गया आपका, इससे क्वेश्चन बन गया। तो चलिए अब हम आगे क्वेश्चन एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जो कि आप लोग अपने बिना कॉपी पेन चला ही आप लोग एकदम आंसर दे सकते हैं। तो देखिए हम एग्जाम्पल में क्वेश्चन लिए हैं, एक वर्ग का विकर्ण दे दिया हमारा 30 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बताएं, तो देखिए हमारा विकर्ण दे दिया और उसका क्षेत्रफल बताए, तो बताइए हम आपको सूत्र लिखाए। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप होता है 4a यानी 4 गुने भुजा, यानी वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा, और एक क्षेत्रफल बराबर होता है डायगोनल यानी कि विकर्ण का वर्ग बाई 2, यानी कि डायगोनल को 2 से भाग करना है। तो ये सूत्र हम आपको अलग से निकाल के दिखाए, तो देखिए इसमें भी बनेगा वो 30 का कह रहा है, 30 है हमारा डायगोनल यानी विकर्ण, 30 का वर्ग कीजिए बाई 2 कीजिए, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी कि हमारा क्षेत्रफल पूछ रहा है, देखिए उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है। तो हमारा 30 का वर्ग क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 30 का वर्ग क्या हो जाएगा हमारा 900 हो जाएगा, 900 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 450, यानी कि ए स्क्वायर बराबर हमारा 450 मीटर, यानी सीएम है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए हमारा इतना आंसर आएगा, देखिए कितना इजी है। ऐसे आप बनाते तो आप इसका विकर्ण का विकर्ण दे दिया रहता था, भुजा निकालते, भुजा निकालने के बाद तब क्षेत्रफल निकालते, तो थोड़ा एक स्टेप लंबा हो जाता है। ऐसे डायरेक्ट इस सूत्र में बनाए तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे भुजा निकाल यानी कि क्षेत्रफल निकाल लिए, तो क्षेत्रफल आपका इतना आ गया। देखिए इसीलिए हम इस सूत्र को बताए हैं कि ताकि आप लोग को डायरेक्टली ही बना लेना पड़े, इस चीज को रटने की जरूरत नहीं है, आप लोग को फिगर दे के ही हम बताए हैं कि देखिए जबकि हम जानते हैं कि वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है, तो हम जानते हैं उसका चारों कोण 90 डिग्री का होता है, तो यानी कि हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस का नियम लगाते हैं, आप लोग जानते हैं कि आप लोग को त्रिकोणमिति में भी बताया है, तो पाइथागोरस का नियम जानते हैं, पाइथागोरस के नियम से ही हमारा ये जो बना है। तो इस चीज को रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग को दिमाग में रखने की जरूरत है। तो चलिए अब आयत के बारे में देखते हैं। आयत हमारा ये हो गया,
इस बोर्ड में हमारा फिगर भी अच्छा से नहीं बन पा रहा है, लेकिन आप लोग अपने कॉपी में अच्छा से बनाइएगा, क्योंकि आप लोग तो समझ ही जाते हैं कि आयत किसको कहते हैं, वर्ग किसको कहते हैं। ये हमारा आयत हो गया। तो आयत में हम जानते हैं कि हमारा लंबाई आमने सामने की भुजा बराबर होती है, या इसका आमने सामने की भुजा ये है। ये हो गया हमारा लंबाई और ये हो गया हमारा चौड़ाई। तो लंबाई हमारा बराबर होता है, चौड़ाई हमारा बराबर होता है। तो इसमें लंबाई गुणे आयत का क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर हमारा होता है L गुने बी, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसका परिमाप हो जाता है हमारा परिमाप बराबर कर, देखिए एक L यहाँ पे एक L यहाँ है, 2L हो गया, एक B यहाँ पे है, एक B यहाँ पे 2B हो गया, यानी कि 2L प्लस 2B होता है। तो इसको हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो L प्लस B यही हमारा परिमाप होता है। तो आप इसीलिए हम 2 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि L यहाँ पे है, इसीलिए हमारा 2 कॉमन ले लेते हैं। तो इसका परिमाप हो गया 2L प्लस B। तो ये चीज़ यहाँ से आया। अब आगे देखिए हमारा परिमाप निकल गया। आयत का विकर्ण देखते हैं। तो आयत का विकर्ण होता है, विकर्ण यानी डायगोनल, हमारा हो जाएगा √L² प्लस B²। फिर वही बात हुआ आपका 90 डिग्री का, इसका भी चारों कोण 90 डिग्री का होगा। जब 90 डिग्री का होगा तो हमारा ये L हो गया, ये B हो गया, यानी L और B। तो हमारा इसको निकालना है डायगोनल बराबर हो जाएगा हमारा L² प्लस B² का √, क्योंकि या तो इस तरह D² बराबर L² प्लस B² लिख सकते हैं। ये तीनों ये हो जाता है। इस तरह भी लिख सकते हैं, एक सूत्र यहाँ पे भी हो जाएगा D² बराबर L² प्लस B², इस तरह भी हो जाएगा। तो आप लोग इतना चीज़ समझ रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को फिगर से ही आप लोग अपना सूत्र तैयार कर लीजिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। अब आइए एक वृत्त के बारे में देख लेते हैं। तो वृत्त का भी होता है हमारा जो वृत्त है, यहाँ से एक व्यास जा रही है, और जब ये यहाँ से जो इसका आधा होता है इसको हम त्रिज्या कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr², और वृत्त का परिधि बराबर होता है, परिधि होता है 2πr। इसका चाप होता है, जीवा होता है, त्रिज्या खंड होता है। तो वो सब चीज़ हमको ज्यामिति में पढ़ना रहता है। फिलहाल हमको मेंसुरेशन में क्षेत्रफल और परिधि के बारे में ही पढ़ना रहता है। अगर आपको ज्यामिति हम जब पढ़ाएंगे तो उसमें त्रिज्या खंड, चाप, जीवा क्या होता है, सबके बारे में पढ़ाएंगे आप लोगों को। और जानते हैं कि मेंसुरेशन में जिसको अगर ज्यामिति आता है तो बहुत सारा क्वेश्चन हमको आराम से हमारा ज्यामिति के माध्यम से हम क्षेत्रमिति में बना पाते हैं। तो आगे चल के हम ज्यामिति भी पढ़ाएंगे, उसमें सारा चीज़ बताएंगे। तो एक चीज़ और हम जानते हैं कि व्यास हमारा जो होता है, व्यास हमारा होता है क्या बोलते हैं, त्रिज्या आधा होता है, यानी कि व्यास का आधा होता है त्रिज्या, जिसको हम रेडियस बोलते हैं, यानी त्रिज्या को हम R से डिनोट करते हैं। तो यहाँ भी होता है। देखिए पाई हमारा आया कहाँ से, कोई मतलब कि कोई साइंटिस्ट था, वो पाई का खोज किया है। तो उसने इस चीज़ को हम बना के भी दिखाते हैं आपको, पाई कैसे आता है। मानते हैं कि अगर त्रिज्या हमारा दे दिया, मान लीजिए 2 दे दिया त्रिज्या, या कुछ भी मान लीजिए त्रिज्या अगर 2 दे दिया, तो हमारा व्यास क्या होगा, व्यास हमारा हो जाएगा यानी कि 4। हमारा परिधि हो जाता है क्या बोलते हैं हमारा 2π, यानी कि पाई 22/7 गुने R, या R हमारा 2 आ गया। तो हमारा ये हो गया, कितना हो जाएगा 44 2 88/7। तो हमारा कह रहा है क्या कि हमारा व्यास 2 होता है। तो हम 88/7/2 है, 2 व्यास 2 यानी नहीं, तो त्रिज्या का होता है। तो हमारा व्यास बराबर होता है, तो हमारा व्यास कितना आया, 4 आया। तो देखिए यहाँ से हो गया 88 बटा, यानी कि व्यास बराबर हम लिखेंगे, व्यास बराबर हमारा हो जाएगा 88/7 हमारा। तो ये क्या बोलते हैं, त्रिज्या आया, त्रिज्या का दुगुना था। तो त्रिज्या निकालें, त्रिज्या का होता है हमारा, उसका आधा होता है, तो उसका दुगुना। तो 4 यहाँ पे हल्ला है, 4
तो 4 को इससे डिवाइड करिएगा तो हमारा 22 बार में चला जाएगा, यानी कि 22/7 आएगा कि नहीं। तो इसीलिए जो वैज्ञानिक बोले थे कि त्रिज्या का मान हमारा पाई का मान जो हमारा होता है 22/7 या 3 क्या बोलते हैं 3.14 होता है, इतना होता है। तो पाई का मान बना के दिखाए हैं वो लोग जो सर्च किए हैं। तो हमारा पाई का मान 22/7 या 3.14 होगा। तो हम वृत्त का क्षेत्रफल बराबर जानते हैं पाई आर स्क्वायर, परिधि 2 पाई आर होता है, और व्यास का आधा होता है त्रिज्या। अगर त्रिज्या दे दिया, व्यास पूछ दिया जाए तो हो जाता है 2r, व्यास बराबर हो जाएगा। तो इतना चीज़ आप लोग जान चुके हैं। तो आइए एग्जाम्पल लेकर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और कल के क्लास में हम मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन दिया है, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई 5/4 है, यदि उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है तो परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आप तो सिंपल से बेसिक तरीके से आप जानते ही होंगे, क्योंकि हमारा ये लंबाई और चौड़ाई दे दिया है और उसके बाद हमारा क्षेत्रफल भी दे दिया है। तो आपका आयत का आयत का क्षेत्रफल बराबर जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर जानते हैं आप लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो हमारा लंबाई 5 है, चौड़ाई 4 है, तो 5x गुने 4x मान लेते हैं यूनिट, क्योंकि यहाँ पे 800 मीटर स्क्वायर दिया है। तो इसको काटिएगा तो हमारा 5 को 20 है, यानी कि 20 यानी 4 कितना हो जाएगा ये 20 यानी 800 नहीं होगा जी, 18 होगा, 8000 होना चाहिए, 8000। ये गड़बड़ हो गया, हमारा 8000 होगा। तो ये 400 हो जाएगा। जब भी काटिएगा इतना से तो एक्स स्क्वायर बराबर हमारा 400 हो गया। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर इधर जाएगा तो 400 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 20, यानी कि क्या बोलते हैं मीटर में है, मीटर वर्ग मीटर में है, तो ये हमारा मीटर हो जाएगा। यानी एक्स बराबर हम 20 मीटर निकाल लिए तो हमारा लंबाई चौड़ाई तो मालूम हो जाएगा। तो लंबाई बराबर हमारा हो जाएगा 5x है, तो 5 में 20 से गुणा कीजिए। चौड़ाई में है हमारा 4x, तो 4 से 20 से गुणा कीजिए तो लंबाई हो जाएगा 100 और चौड़ाई हो जाएगा हमारा 80। तो हमारा परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है लंबाई का 2l + b, यानी कि लंबाई चौड़ाई का दुगुना हो जाता है 2, 100 और 80 जुड़िएगा तो 180, यानी कि 360 हो जाएगा मीटर। इतना हमारा परिमाप हो जाएगा। तो देखिए आप लोग को इस इजी इसलिए आज बता रहे हैं, इजी बेसिक से, क्योंकि आप लोग को ताकि आज समझ में आए। कल से हम मिक्स क्वेश्चन बनाएंगे अलग अलग तरीके से, तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा। लेकिन आज का हमारा फर्स्ट क्लास है, इसीलिए हम बेसिक क्वेश्चन से ही लेकर चल रहे हैं ताकि आप लोग को भी अच्छा लगे और समझ में आए। ताकि एक ही बार हम स्टार्टिंग में ही थोड़ा भाष्य दे दे तो आप लोग को भी समझने में थोड़ी कठिनाई होगी, इसीलिए इजी क्वेश्चन से ही चलते हैं। कल के क्लास में हम मिक्स क्वेश्चन बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है 50 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मैदान है। कोई मैदान है जो कि हमारा कह रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी फिगर से बनाइएगा आप, ताकि जल्दी से हमारा बन जाएगा। तो हमारा ये आयत हो गया, जो कह रहा है हमारा लंबाई जो है हमारा 50 मीटर है और चौड़ाई जो है हमारा, देखिए फिगर थोड़ा गलत हो गया है, चौड़ाई हमारा कह रहा है 40 मीटर है। तो आयताकार मैदान है जिसके अंदर की तरफ इसके अंदर की तरफ 5 मीटर चौड़ी सड़क है, यानी कि 5 मीटर यानी सड़क बन रहा है आपका, यहाँ पे 5 मीटर का सड़क बन रहा है। तो ये 5 मीटर का सड़क बन रहा है। तो कह रहा है सड़क का क्षेत्रफल, यानी कि यहाँ पे हमारा 5 मीटर का रास्ता बन रहा है, ये जो तो हमारा इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। इस सड़क जो ये रास्ता है हमारा, इस रास्ता का कह रहा है क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम जानते हैं कि आप लोग बेसिक तरीके से भी जानते होंगे कि बाहर का क्षेत्रफल और अंदर का क्षेत्रफल जब घटा देंगे तो हमारा हो निकल जाएगा सड़क का क्षेत्रफल। तो हम पहले देखिए, तो हमारा 5 मीटर रास्ता इधर से छोड़ रहा है, 5 मीटर इधर रास्ता, यानी कि हमारा क्या है, इधर से हो गया। तो चौड़ाई हमारा 40 है, तो 40 में 5 मीटर इधर, 5 मीटर इधर चौड़ा, तो 5 5 कितना हो गया 10, यानी 40 में से 10 घटा तो 30 हमारा हो जाएगा, चौड़ाई 30 हो जाएगा। उसी प्रकार इधर से हमारा 5 मीटर और 5 मीटर इधर से रास्ता जब छोड़ रहा है तो 5 5 हमारा कितना हुआ 10 हुआ। तो 10 हुआ तो 50 में से 10 घटेगा तो हमारा कितना हो जाएगा, यानी 40। तो इसका हमारा अंदर का हो गया लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर, और बाहर का हमारा दिया है 50 और 40, यानी कि हमारा सड़क का क्षेत्रफल आराम से निकल जाएगा। दोनों को बड़ा में से छोटा को घटा देंगे, बड़ा वाला क्षेत्रफल छोटा वाला क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आप लोग क्योंकि बहुत किसी का तो रटाया होगा ये क्वेश्चन,
क्योंकि वो लोग भी बहुत सारा बना चुके हैं, लेकिन हम ये आप लोगों को समझाने के लिए इस तरह बताए हैं। कल भी ऐसे भी हम बोल रहे हैं कि कल आप लोगों को मिक्स क्वेश्चन कराएंगे तो अच्छा लगेगा, आप लोग को बेसिक क्वेश्चन आज इसलिए दे रहे हैं ताकि आप लोग को भी अच्छा लगे और समझ में। तो देखिए इसका सड़क का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। सड़क का क्षेत्रफल बराबर हो सकता है हमारा 50 गुने 40 माइनस हमारा 40 गुने 30 हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा ये 2000 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200। जब घटाया तो हमारा हो जाएगा 800, यानी कि मीटर में है तो वर्ग मीटर स्क्वायर, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को ये चीज़ समझ में आ रहा है, क्योंकि 5 मीटर रास्ता कह रहा है। देखिए अब जिसके अंदर की तरफ से 5 मीटर, तो यानी इधर से इधर किया तो हमारा ये 40 है, तो 5 5 घटा तो 10 होगा, 10 में से 40 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, बचेगा 30। और इसी तरह इधर से भी छोड़ा है, इसी तरह हम निकालेंगे। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बाकी 3 क्वेश्चन हमको टाइम नहीं मिल पाएगा, हम बना नहीं पाएंगे, इसीलिए आप लोग कल आप लोग अपने से बनाइएगा, नहीं भी बनाइएगा तो हम तो कल बनाएंगे ही। तो देखिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। 60 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मैदान है। लंबाई व चौड़ाई के समानांतर के मैदान के बीचों बीच 2 सेंटीमीटर चौड़ाई का रास्ता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कह रहा है एक आयताकार मैदान है और एक आयताकार मैदान है। कह रहा है लंबाई और चौड़ाई के समानांतर बीचों बीच 2 मीटर का रास्ता, यानी 2 मीटर का रास्ता ये इधर से हो गया 2 मीटर का, और इधर से 2 मीटर का रास्ता हो गया। तो ये हमारा क्या चीज हो गया, ये हमारा वर्ग बन गया यहाँ पे, यानी कि ये भी 2 यानी कि 2 2 यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, तो 2 यानी कि 4 हो जाएगा, ये क्षेत्रफल 4 हो जाएगा। तो जानते हैं इसका हमारा दिया है 60 मीटर लंबाई और चौड़ाई दिया है हमारा 40 मीटर। तो हम इस तरह अगर बनाते हैं, आप इस तरह जानते हैं कि लंबाई इसको जब बना रहे हैं तो हमारा कितना हो गया, ये चौड़ाई कितना है हमारा 40, और ये हमारा 2 मीटर का रास्ता दिया है, यानी कि 2 चौड़ाई ये हो जाएगा 40 40 दोनों क्या हो जाएगा 80 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और इसका जब इस तरह का निकालेंगे तो इस तरह का हमारा हो जाएगा, इसका इतना है कितना है 60 मीटर, और क्या बोलते हैं इधर से जो 2 मीटर का रास्ता बना ये 2 मीटर, यानी कि हो गया 120 मीटर स्क्वायर, यानी कि अलग अलग दोनों का क्षेत्रफल निकाले, दोनों का जोड़ेंगे तो हम कितना हो जाएगा, तो दोनों का जब जोड़ेंगे तो हमारा 200 मीटर हो जाएगा, दोनों को जोड़ दिए तो हमारा इतना वर्ग मीटर। लेकिन हमारा ये बीच का जो हमारा दोनों तरफ से क्रॉस करा है तो माइनस करेंगे तभी तो हमारा रास्ता का क्षेत्रफल निकलेगा। तो 2 2 गुणा किए तो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 4, यानी 4 मीटर स्क्वायर, तो इसको माइनस किए तो 196 मीटर स्क्वायर हमारा इतना आंसर हो जाएगा। हमारे पास समझाने का टाइम नहीं है, आप लोग कल आराम से देख लीजिएगा इस वीडियो को। एक और क्वेश्चन जल्दी से बना देते हैं, उसके बाद आप लोग बाकी क्वेश्चन अपने से बताइएगा और हम कल बताएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है 44 मीटर परिमाप वाले वर्ग का 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले वृत्त में किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो कह रहा है 44 मीटर परिमाप वाला वर्ग है और 44 सेंटीमीटर किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। तो 44 मीटर यानी कि हमारा वृत्त का, हम देखते हैं वृत्त का परिधि परिमाप क्या है। तो वृत्त का परिमाप बराबर हम जानते हैं 2 पाई r होता है। तो 44 दे दिया हमारा, तो 44 से काटिएगा तो 22, पाई का मान होता है 22/7 r, यानी 22 में से 7 22 गुणे 22 ही है, तो काटिएगा और r जाएगा इधर चला जाएगा तो r बराबर हो जाएगा, ये r उधर जाएगा तो 7 हो जाएगा, r हमारा 7 मीटर निकल गया। और हमारा क्या बोलते हैं वर्ग का परिमाप बराबर जानते हैं, वर्ग का परिमाप 4a होता है परिमाप, तो हो जाएगा परिमाप हमारा 44 दिया है और 4a यानी भुजा हो गया हमारा 11, a बराबर भुजा, भुजा का स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा 11 गुने 11 यानी हमारा 121 वर्ग मीटर हो गया। तो कह रहा है क्या यहाँ पे परिमाप वाले 44 सेंटीमीटर वृत्त वाले किसकी आकृति, और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 2 पाई r स्क्वायर होता है इसका क्षेत्रफल, क्या बोलते हैं वृत्त का, तो 2 पाई r स्क्वायर होता है, पाई r स्क्वायर तो 22/7 r स्क्वायर, तो यानी r गुने r हो जाएगा, तो गुना करिएगा तो हो जाएगा हमारा 154। तो दोनों में से कौन बड़ा है, यानी वृत्त का बड़ा है तो हमारा वृत्त का आंसर बड़ा हो जाएगा। कितना मीटर अधिक है, तो 154 में से 121 घटाएगा तो 33 मीटर स्क्वायर, इतना बड़ा इतना आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन आप लोग अपने से बनाइएगा और आगे तो अगर नहीं बन पाएगा तो हम कल बनाएंगे, लेकिन बहुत ईजी है, आप लोग भी बना लीजिएगा इस क्वेश्चन को।